नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक सदना नाम का कसाई रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था। वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करता रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते और बेचते हुए भी वह भगवान का नाम ही गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि तभी उसके पैर से एक पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने सोचा कि यह पत्थर मांस तोलने के काम आ जाएगा, इसलिए वह उस पत्थर को उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है। वापस आकर वह उस पत्थर से मांस तोलने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे समझ में आ जाता है कि यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है। जितना वजन उसको तोलना होता था, पत्थर उतने वजन का ही हो जाता था। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सदना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है उतना पत्थर तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना हो तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी तरफ 1 किलो का मांस ही तुलता था। अगर किसी को 2 किलो मांस चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार का जितना भारी हो जाता था। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लाखों लोगों की भीड़ जुड़ने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सदना की दुकान की बिक्री भी बढ़ने लगी। दूर दूर से लोग पत्थर देखने के लिए आया करते थे। यही बात एक ब्राह्मण तक पहुंची। वह ऐसी अशुद्ध जगह पर जाना नहीं चाहता था जहां मांस कटता हो और बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से ब्राह्मण उस सदना कसाई को मीट तोलते हुए देखने लगा। उसने देखा कि कैसे वह पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ की छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई बहुत ही प्रसन्न हुआ। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ। बातों ही बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान से घर ले गए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान कराया, पंचामृत से अभिषेक किया व पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ ही दिन बीते थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए। वह कहने लगे, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा। भगवान ने उत्तर दिया कि तुम मेरी पूजा अर्चना करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरी अर्चना नहीं करता, परंतु वह हर समय मेरा गुणगान करता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले ही दिन सदना कसाई के पास गया व उसको प्रणाम करके सारी बातें बताईं और शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने और खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय कीर्तन ही करूंगा। उसके बाद से सदना कसाई का काम छोड़कर भगवान की सेवा और भजन कीर्तन में लग गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।